हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में किसे, कौन से राइटर वेरी इंपॉर्टेंट राइटर होंगे, कौन? तो ये हैं केशवदास। केशवदास से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि केशवदास कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो आचार्य केशवदास को कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था आचार्य केशवदास का? तो इनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1617 ईस्वी में हुई थी। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या? केशवदास। केशवदास केशवदास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आचार्य केशवदास को कहा जाता है। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो 1555 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1617 ईस्वी में हुई थी। पॉइंट करके लिखिएगा। केशवदास ओरछा नरेश, कहाँ पर? केशवदास ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे। किसके? तो वहाँ के राजा कौन थे? तो राम सिंह राजा थे, राम सिंह। और उनके भाई कौन थे? इंद्रजीत सिंह थे। तो कहाँ पर? राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे। कौन? केशवदास। कहाँ के थे? ओरछा के थे। अगला, इनकी बस इतना ही पूछा जाता है इनके बारे में। इनकी रचनाएं पूछा जाता है। इनकी रचनाएं कब की? तो इनकी रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। तो रामचंद्रिका कब की रचना है? इनका सवाल जरूर पूछता है। तो रामचंद्रिका सॉरी रसिक प्रिया इनकी रचना है। कब की है? 1591 ईस्वी की रचना है की। तो की रसिक कब लिखी गई थी, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1591 ईस्वी में। अगली रचना है रामचंद्रिका। यह कब की रचना है? तो यह 1601 ईस्वी की रचना है। कवि प्रिया, यह कब की रचना है? यह 1601 की ये भी रचना है। रतन बावनी वेरी इंपॉर्टेंट है। रतन बावनी कब की रचना है? तो ये भी 1607 ईस्वी की रचना है। अगला है वीर सिंह देवचरित। यह रचना किसकी है पूछता है। तो आचार्य केशवदास की होगी। कब की है? तो 1607 ईस्वी की ये भी है। और कौन सी है अगली? विज्ञान गीता। विज्ञान गीता रचना किसकी है? तो केशवदास की है। कब की है? 1607 ईस्वी की ये भी रचना है। यानी कि 3 रचनाएं ऐसी हैं जो 1607 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अगली है जहांगीर जस चंद्रिका। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। कहाँ किसकी है? तो केशवदास की है। कब की है? 1612 ईस्वी की रचना है। अगला है नखशिख। नखशिख का अर्थ होता है इस रचना का लिखने का किसी स्त्री या किसी के बारे में नाखून से लेकर सर तक की जो भी गुणगान करता है उसे क्या कहा जाता है? नखशिख कहा जाता है। तो नखशिख रचना किसकी है? आचार्य केशवदास की है। अगली रचना है रामालंकृत मंजरी। यह भी रचना पूछी जाती है। तो इसमें ईयर से नहीं पूछता है कि किसकी कब की है। इसमें पूछता है केवल रामालंकृत मंजरी किसकी रचना है? तो आचार्य केशवदास की है। नखशिख एक इनकी भी रचना है। एक और राइटर है, आगे पढ़ाएंगे। तो नखशिख एक और की है, वरना इधर उधर मैच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो केशवदास का क्या है? नखशिख केशवदास की रचना है। यानी कि किसी भी स्त्री के नाखून से लेकर सर तक की जो भी बड़ाई या उनके बारे में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? नखशिख कहा जाता है। केशवदास का जन्म कब हुआ? तो 1555 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ है। तो मृत्यु कब हुई है? 1617 ईस्वी में। ये कहाँ के थे, कहाँ पर रहते थे? तो ओरछा के राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे। रचना कौन सी है? रसिक प्रिया है। कब की है? 1591 की है। दूसरी रचना है रामचंद्रिका। कब की है? 1601 ईस्वी की रचना है। तीसरी रचना है कवि प्रिया। कब की है? 1601 ईस्वी की रचना है। फिर कौन सी है? रतन बावनी है। कब की रचना है? 1607 ईस्वी की रचना है। वीर सिंह देवचरित कब की है? 1607 ईस्वी की रचना है। विज्ञान गीता कब की है? विज्ञान गीता भी 1607 ईस्वी की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका ये भी है। कब की? तो 1612 ईस्वी की रचना है। और इसकी इनकी रचना क्या है? नखशिख है। अगली रचना कौन सी है? रामालंकृत मंजरी है। तो चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। फाइंड करके लिखिएगा। इसमें फाइंड करके लिखिएगा। रसिक प्रिया एक लक्षण ग्रंथ है। रसिक प्रिया, 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 रसिक प्रिया,
एक लक्षण ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है। रसिकप्रिया कैसे ग्रंथ है, जिसमें कितने प्रकाश हैं, जिसमें 16 प्रकाश हैं, इसमें 16 प्रकाश हैं। कितने प्रकाश हैं, तो 16 प्रकाश हैं। अगली इसमें लिखेगा, इसमें 13 प्रकाश में भी श्रृंगार रस की चर्चा, इसमें 16 प्रकाश में 13 प्रकाश में 13 प्रकाश में श्रृंगार रस की चर्चा, श्रृंगार रस की चर्चा, श्रृंगार रस की चर्चा तथा अन्य 3 प्रकाशों पे, तथा अन्य 3 प्रकाशों पर, अन्य 3 प्रकाशों में दूसरे रसों का, दूसरे रसों का काव्य दोष आदि की चर्चा है। रसों की काव्य दोष आदि की चर्चा है, आदि की चर्चा है। अगला पॉइंट लिखिएगा, कविप्रिया की रचना, कविप्रिया की रचना राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को, इंद्रजीत की राजनर्तकी इसे राय प्रवीण को काव्य की शिक्षा देने हेतु की गई है। राय प्रवीण को काव्य की शिक्षा देने हेतु की गई है, काव्य की शिक्षा देने हेतु की गई है। यह आचार्यत्व निरूपण परंपरा का ग्रंथ है। यह आचार्यत्व निरूपण परंपरा का ग्रंथ है। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, रामचंद्रिका राम कथा पर आधारित है। रामचंद्रिका राम कथा पर आधारित है। राम कथा पर आधारित है। अगला लिखिएगा, इसमें 39 प्रकाशों में हुआ है। इसमें 39 प्रकाशों में हुआ है। चलिए देखते हैं। रसिकप्रिया एक ग्रंथ है, एक लक्षण ग्रंथ है। इसमें कितने प्रकाश हैं, तो इसमें 16 प्रकाश हैं। कितने प्रकाश हैं, 16 प्रकाश हैं। इसमें 13 प्रकाश पर में क्या है, श्रृंगार रस चर्चा की गई है। रसों के काव्य दोष आदि की चर्चा की गई है। अगला पॉइंट है, कविप्रिया की रचना राजा इंद्रजीत की राजनर्तकी राय प्रवीण, कौन सी राजनर्तकी राय प्रवीण को काव्य की शिक्षा देने हेतु की आचार्यत्व निरूपण परंपरा है। यह आचार्य निरूपण परंपरा ग्रंथ है। रामचंद्रिका में राम कथा पर आधारित है। इसमें कितने प्रकाश हैं, 39 प्रकाश हैं। अब आगे लिखिएगा, रामचंद्रिका में 110 सर्वाधिक अंक प्रदान की। रामचंद्रिका में 110 को
मिली है, मिली है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह एक प्रबंध काव्य है, यह एक प्रबंध काव्य है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह एक रामचंद्र का अलग अलग वर्णों का संग्रह है, रामचंद्र का अलग अलग वर्णों की संग्रह थी। जान में पड़ती है, जान में पड़ती है, या किसने कहा है? तो राम शुक्ल जी ने कहा है। किसने? शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी कहा है रामचंद्र का अलग अलग वर्णों की संग्रह जान पड़ती है, तो किसका कथन है? तो शुक्ल जी का कथन है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इंद्रजीत के बड़े भाई रतन बावनी इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह के वीरता का वर्णन छप्पियों में है, इसमें तो छप्पियों में है, है तो किसने में है? छप्पियों में है। अगला पॉइंट लिखिएगा, विज्ञान गीता संस्कृत के इंपॉर्टेंट लाइन, विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की गई है। संस्कृत के प्रबोधोदय चंद्रोदय की गई है, एक पर लिखी गई है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें आध्यात्मिक विचार है, इसमें आध्यात्मिक विचार है, आध्यात्मिक विचार है। तो रामचंद्रिका में केदारदास किसकी तो संवादा में रामचंद्रिका में यह एक प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका अलग अलग वर्णों की संग्रह की जान पड़ती है, किसके कथन है? शुक्ल जी के कथन। रतन बावनी इंद्रजीत के बड़े भाई रतन की वीरता का वर्णन है। रतन बावनी में यह में है, तो यह छप्पियों में आधारित है। विज्ञान गीता कौन सी? विज्ञान गीता संस्कृत बोध चंद्रोदय के तर्ज पर लिखी है, इसमें आध्यात्म है, इसमें आध्यात्मिक विचार है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें केशवदास की कभी हृदय नहीं मिला था, इसमें केशवदास को नहीं मिला था, नहीं मिला। उनमें वह साहित्य रहता, उनमें वह साहित्य रहता, भावुकता नहीं तो एक कवि में होनी चाहिए, जो एक कवि में होनी चाहिए, बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ा है, इतना लिख लीजिएगा। चलिए कहा है, अच्छा हम चलिए लेंगे केशवदास ने काव्य का कहा है, नहीं तो पहली बात है सो का देते हैं। केशवदास को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को कठिन काव्य का कहा है, कठिन काव्य का ने कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामस्वरूप द्विवेदी ने रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को
छंदों का अजायब भरा है, छंदों का अजायब अजायब घर कहाँ है। अगला पॉइंट केसो केवल उक्त कीड़ा नहीं किसने कहा है, शुक्ल ने कहा है। क्यों केवल वैचित्रवाद शब्द कीड़ा प्रेम है, किसने कहा है, तो शुक्ल ने कहा है। अगला एक पॉइंट और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। केसो केवल केसो मुख्यतः अलंकारवादी थे, अलंकारवादी थे। देखते हैं इसमें खुदास को नहीं मिला था, मगर कुछ भी नहीं मिला था, व होता नहीं जो कभी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है रामचंद्र शुक्ल ने केसव को कठिन काव्य का प्रेरक कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्र को छंदों का कहा है। पॉइंट है केसव केवल उक्त वैचित्र सबके शुक्ल जी ने कहा है। केसव मुख्यतः अलंकारवादी थे। आज के समय को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और